हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, 2-3 दिन से इस पर चर्चा चल रही है। एक्चुअली क्या है, जगत भैया और जगत भाभी दोनों जब से गए हैं बिहार तब से शादी पे शादी अटेंड कर रहे हैं। पहले काजल और मिथुन की शादी, और उस शादी में जाने के बाद खूब कंट्रोवर्सी हुई। और इसके बाद अब किट्टू के यहाँ शादी, तो किट्टू के यहाँ ये लोग गए हैं। कंट्रोवर्सी क्या हुई है अभी बता दें हम आप लोगों को। एक्चुअली किट्टू के यहाँ ये लोग गए, और पिछले जो काजल मिथुन की शादी थी उसमें रंजना नहीं गई थी। मतलब कि जो जगत भाभी की देवरानी है वो नहीं गई थी, बट अभी रंजना भी गई है। और जाने के बाद ये लोग शादी के लिए प्रिपेयर हुए एक पार्लर में, और पूरा नाम नहीं लूँगी मैं। अभी भी पार्लर में ये लोग रेडी हुए, और रेडी होने के बाद भाई रंजना तो अपना जो भी चीज़ है पार्टी वगैरह एंजॉय करने लगी। थोड़ा सा रंजना को भी शायद अपना मेकअप थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब लगा था, बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। बट जगत भाभी को हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि जगत भाभी को भाई हर जगह सबसे सुंदर दिखना होता है, ठीक है। यहाँ हो गई प्रॉब्लम क्योंकि सारा लाइट लेके चली गई किट्टू। अब जगत भैया बार बार किट्टू की तारीफ़ कर रहे थे, और मतलब जगत भैया ना अब थोड़ा सा जो किट्टू और किट्टू की फैमिली है ना, किट्टू के बच्चे, इसमें बच्चा जो है एक बच्चा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जगत भैया को भाई चाहिए था कि मेरी वाइफ भी किट्टू की तरह दिखे, या फिर जगत भाभी को चाहिए था कि भाई मेरे हस्बैंड को वही पसंद है तो उसी की तरह दिखना चाहिए। तो ये गई और पार्लर गई, सबसे बेस्ट पार्लर भाई उधर बिहार में भी है, क्योंकि मुंबई का पार्लर था, फेमस पार्लर था। तो भाभी को लगा कि मैं बेस्ट पार्लर में जाऊंगी, मैं सबसे अच्छी लगूंगी, सबसे अच्छे से मेकअप करूंगी। बट गड़बड़ ये हो गया कि भाभी का पूरा मेकअप गड़बड़ हो गया। अब जब भाभी ने अपना मेकअप लुक डाला तो सब लोग बोलने लगे और पूरे कमेंट आने लगे कि मेकअप तो बहुत ख़राब हुआ है, ऐसे पार्लर में गई हो तब भी तुम्हारा जो मेकअप है ना वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी जो गेटअप है जगत भाभी का, जो लहंगा है ना वो लहंगा अच्छा लगा था, सबको भी अच्छा लगा था, मुझे भी ठीक लग रहा था। मतलब ठीक इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे वैसा नहीं लगा था, बट हाँ ठीक लगा था। और जगत भाभी जो अपने लहंगे की बहुत तारीफ़ कर रही थी। दूसरा वाला वीडियो क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है, फिर समझ में आएगा आप लोगों को कि आखिर मैं बात क्या करना चाह रही हूँ। तो मेकअप वेकअप हुआ। अब जब मेकअप का वीडियो डला तो जैसा मैं बता रही हूँ, सब लोगों को इनका गेटअप अच्छा लगा, बट इनका मेकअप नहीं अच्छा लगा। और उधर जगत भैया को, भाभी को तो सबसे बेस्ट दिखना था भाई। तो अब वहाँ से निकल के और जगत भाभी तुरंत गई दूसरे पार्लर में, और दूसरे पार्लर में वो उसी पार्लर में गई जहाँ पे किट्टू रानी तैयार हुई थी। किट्टू रानी से रेफरेंस लेके ये लोग उसी पार्लर में गए, क्योंकि किट्टू का मेकअप इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अब एक चीज़ अभी तक जो इनकी देवरानी है ना रंजना, उसका एक चीज़ हमें देखने में आता है कि वो थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करती है, उसके पास जो भी है चीज़ें अपना हैप्पी रहती है। और जो होता है ना कि लेडीज़ में कंपटीशन वगैरह ज़्यादा उसके में नहीं है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना प्रमोशन वीडियो, तो जगत भाभी अच्छे कपड़े खुद पहनती है, और थोड़े से जो डाउन कपड़े रहते हैं ना तो वो रंजना को पहनाया जाता है, और वो खुशी रेडी भी हो जाती है। जबकि ये लोग नहीं सोचती वो सबसे घर में छोटी है, तो भाई थोड़ा सा उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी सबसे छोटी दुलारी तो जगत भाभी ही है, और इसके बाद इनकी सासू माँ तो हैं ही हमेशा रेडी एंड स्टडी रहने वाली। तो रंजना मुझे लगता है इन लोगों को देख के सोचती होगी कि यार रहने दो, खुद को एडजस्ट ही कर लो। तो और एक और कमेंट मैंने पढ़ा है, ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बट एक और कमेंट मैंने पढ़ा है कि जब से रंजना शादी में गई है ना, तो जो इनकी माता जी है ना, श्रृंगार माता को ना कुक भी मिल गया है, अभी मेड वेड भी मिल गए। नहीं तो जब रंजना रहती है ना तो इन लोगों को मेड नहीं मिलता, अच्छी मेड नहीं मिलती, इसलिए मेड नहीं रखा जाता है।
तो ये भी मैंने कमेंट पढ़ा कि अब रंजना को चली गई तो इन लोगों को मेड मिल गए, नहीं तो पूरी ठंडी में रंजना से पूरा काम कराया इन सबों ने। तो वो पूरे दिन मैं देखती भी हूँ, ब्लॉगिंग में भी वो काम करती रहती है, देखती है, तो शायद फैमिली मैनेज हो जाएगी इनकी, क्योंकि है वो थोड़ी सी मैच्योरिटी, छोटी है बट मैच्योरिटी मुझे लगता है ना जगत भाभी और इनकी सासू माँ से ज़्यादा मैच्योरिटी रंजना में है कि परिवार को कैसे हैंडल करना है। अब आगे जाके देखना है कि भाई मैच्योरिटी है बट एक ही साइड, एक ही पक्ष कितना करेगा, तो ये देखना है। बट हाँ, वो यहाँ पे भी मैच्योरिटी दिखाई कि मेकअप थोड़ा उसका भी डिस्टर्ब था क्योंकि एक ही जगह से मेकअप हुआ था, बट उसने दोबारा मेकअप नहीं कराया, वो अपना एंजॉय कर रही थी, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर ली कि चलो ठीक है जो भी है बाकी एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई उसको पता है कि ना तो मेरी शादी है और ना ही कुछ ऐसा है कि अपनी फैमिली की शादी है। जैसे किट्टू से लोग कंपेयर करें तो भाई किट्टू की फैमिली में शादी है और ये किट्टू के यहाँ गए हैं तो इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट शायद इनका मेकअप बहुत और लग रहा था तो फिर ये गए वहाँ पे मेकअप का कप इन्होंने उतरवाया। एक्चुअली वहाँ पे भी ये हो गया कि आई लेसेज ये बोले थे मुझे, मैं आई लेसेज लेके आई हूँ, आप आई लेस लगाओ। वो बोले थे कि नहीं आई लेस मैं नहीं लगाऊंगी, आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा, बट ये बोली कि नहीं मेरे हस्बैंड को आई लेस बहुत पसंद है तो आई लेस लगा दो, क्योंकि शायद इनको लग रहा था कि भाई मेरे हस्बैंड को मेरा मेकअप नहीं अच्छा लगेगा, तो डर है ना हस्बैंड को लेके थोड़ा। अब बोलती भी रहती हैं भाभी जी कि भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा, नज़र तो रखनी पड़ेगी कि कहाँ हैं ये कहाँ गए, तो अभी भाभी जी पूरा ध्यान देती हैं कि हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। तो भाभी जी पहले से भी करती हैं। अब हस्बैंड ही ऐसा है जो बीवी पसंद ही नहीं आती है, बाकी लोग पसंद आते हैं हस्बैंड को, या मुझे लगता है ना इनके हस्बैंड में थोड़ी सी वो वाली प्रॉब्लम है, थोड़ी सी अपने उम्र से बड़े लोग ना इनके हस्बैंड को पसंद आते हैं। तो भाई फिर वहाँ पे मेकअप वगैरह हुआ। अब जब आईलेस लग गए तो भाभी जी को होने लगी दिक्कत, अब ये बोले थी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो फिर आईलेस को ये कट कराई। कट कराने के बाद फिर तब ये बोले थी कि हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, और वहाँ का मेकअप इनको अच्छा लगा, जैसा इनको चाहिए था वैसा मेकअप हुआ। और ओवरऑल लुक आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसकी चर्चा बड़ी हो रही है कि, और पता है भाभी जी दूसरे के घर की शादी में 9 घंटे, भाई साहब 9 घंटे इनको रेडी होने में लगे हैं। एक पार्लर में जाने के बाद भाई दुर्दशा हो जाती है, और इन्होंने शायद हबीबी वाले पार्लर में ये भी बोला था कि इससे अच्छा तो मैं रेडी हो जाती खुद से, तो भाभी जी आप रेडी हो जाती तो अच्छा था, इतना मेहनत करके तो पैसा आप लोग कमाए हो, इतनी कंट्रोवर्सी करके इतना दिमाग लगा के, इस कंट्रोवर्सी में क्या क्या आपको भी नहीं झेलना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, पति से दूर रही, आके कहीं खेत में भी बैठ के रोना पड़ रहा था, कहीं कुछ करना पड़ रहा था, और जब पैसे आ गए तो आप जाके 9 घंटे रेडी होके पैसा वेस्ट कर रहे हो। आपको तो आता है ना, रील्स वगैरह बनाते हो और रेडी हो जाते हो, रेडी सेडी हो जाते हैं, क्या ही करना है, ठीक है। लेकिन इनको भाई सबसे सुंदर लगना था, सबसे अच्छा लगना था, क्योंकि काजल और मिथुन की शादी में हुआ था ना कि भाई बहुत अच्छा डांस है, बहुत काजल की शादी में भी पूरा ये लाइमलाइट लेके गई थी। इवन इनके पति ने फेसबुक पे भी डाला था कि मनीषा सुंदर की दुल्हन सुंदर, मतलब दुल्हन से भी सुंदर मनीषा लग रही थी। तो अब मनीषा अगर इसमें नहीं लगती तो वो लाइमलाइट नहीं लेके जाती ना, तो वो जगत भैया को भी बुरा लगता। अब जगत भैया डालेंगे ना कि भाई मनीषा सुंदर की दुल्हन सुंदर की, किट्टू सुंदर, कुछ ऐसा आता होगा कहीं फेसबुक, कहीं सोशल मीडिया पर पड़ेगा, आप देख लेना। हाँ, एक चीज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा है कि भाई जब वहाँ का मेकअप नहीं सही हुआ हबीबी का, तो ये जगत भैया अपना डाले थे भाई कि मनीषा का मेकअप नहीं अच्छा लगा लोगों को, तो आप बताइए कि उसको फिर से दूसरा मेकअप ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाला, कुछ ऐसे कम्युनिटी है, मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं पूरा पढ़ के बता दी। तो पिछला वाला मुझे बड़ा हंसी आया था जब काजल और मिथुन का हुआ था ना कि दुल्हन सुंदर है कि मनीषा सुंदर है, तो भाई अच्छी लग रही थी मनीषा उसमें। तो भाई इनको आदत है कि जहाँ ये लोग खड़े हो ना तो इनके पीछे लाइन खड़ी हो, और ये मैंने सुना भी था, इनकी माता जी के लिए एक चीज़ सुना था, कहाँ सुना था, इनका कोई है कॉन्टेक्ट, कोई डॉक्टर वॉक्टर था जो किसी लाइव में आकर बताया था कि अप्सरा मॉम की ये प्रॉब्लम है कि उनसे सुंदर अगर कोई लेडीज लग जाती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उसके पीछे पड़ जाती है। तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम इनको भी है,
जो जगत भाभी है ना, इनको भी है कि इनसे सुंदर अगर कोई लग जाता है तो उनको बुरी लग जाती चीज़ें। भाई 9 नहीं 18 घंटा लगे, लेकिन सबसे सुंदर तो मैं ही लगनी चाहिए, ऐसा कुछ चलता है नेचर। तो आप लोग को कैसा लगा इनका लुक? ओवरऑल लुक अच्छा था। और जो बहुत बढ़िया लहंगा, बहुत बढ़िया लहंगा बोल रही थी, मुझे लहंगा ठीक ठाक लगा था। ठीक है, आप लोग का क्या व्यू है? और हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना भूल गई भाई, इस लहंगे का लिंक भाभी ने नहीं दिया। ये जो रोज़ प्रमोशन करते हैं मीशो का लहंगा, मीशो का लहंगा, ये मीशो का था क्या? मीशो का तो नहीं था भाई लहंगा। तो ये लोग क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को? मीशो मीशो करके सारा पैसा मीशो से भी कमाते हैं, प्रमोशन करते हैं, और आप और हम खरीदते हैं वैसी चीज़ें। और ये बोलते भी हैं ये शादी के लिए लहंगे, हल्दी के लिए कपड़े, और संगीत के लिए लहंगे। और ये किसी भी बड़े फंक्शन में वो सारे लहंगे नहीं पहनते, जैसे प्रमोशन करते हैं और रख देते हैं, क्योंकि इनका लेवल उससे ऊपर है शायद, तो ये नहीं यूज करते। बट इनको लगता है कि हम लोग उस लेवल पे हैं कि मीशो के पहन के हम शादी अटेंड कर लेंगे। भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेवल सबका ही, हम भी बुटीक वगैरह से और शोरूम से ही खरीद के पहनते हैं। तो जो मीशो करते हैं ना, इसी बात पे जनता इरिटेट होती है कि भैया पैसा कमाना है मीशो से कमाओ, लेकिन बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो लोगों को कि हल्दी और फंक्शन में हम ये पहन के जाएं और आप बुटीक वाले और शोरूम वाले पहन के जाएंगे। इसका जवाब तो दीजिएगा भाई भाभी जी। तो मैं चाहती हूँ जनता इसको इतना शेयर करो इस वीडियो को कि थोड़ा भाभी जी तक जाए और जवाब दें कि मीशो वाले लहंगे आपने क्यों नहीं पहने थे। मीशो इतना अच्छा है, आप स्कूल में भी मीशो के प्रमोशन कर रहे हैं, हर जगह मीशो लगा हुआ है, हर जगह मीशो का प्रमोशन आप कर रहे हैं। किचन में भी मीशो, स्लीपर मीशो, पूरे विंटर में मीशो का प्रमोशन आपने किया पूरा। और जब भी आप जा रहे हो फंक्शन में तो मीशो गायब है, मीशो का आप पहनते ही नहीं हो। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि ये ऑडियंस मीशो का पहनेगी। आप बताओगे ऑडियंस को कि नहीं मीशो का पहने तो ऑडियंस मीशो का पहनेगी। आप पहनते हो क्या ऑडियंस? उनके कहने पे आप अगर ऐसा करते हो ना, तो ऐसा नहीं करना भाई, बेवकूफ़ी है। ठीक है, आप भी अच्छे से रेडी होके जाइए। 9 घंटे नहीं भैया, 9 घंटे ना रेडी होइए, लेकिन आधे घंटे का अपने का टाइम अच्छे से दीजिए रेडी होने का, क्योंकि हम भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताइएगा। और हाँ, मुझे ये मीशो वाला ना सबसे एंड में याद आया कि भाई मीशो के लहंगे क्यों नहीं पहन रहे हैं ये लोग, मीशो के कपड़े भाई साहब क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।